ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज हम लोग देखेंगे अनमोल हीरे की दूसरी किस्त में कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडिविजुअलिटी कहते हैं। तो आज देखेंगे कि हमारी धारणा किसी भी विषय में जो सत्य है कभी कभी उसके बिल्कुल विपरीत होती है, पूरा ऑपोजिट। हम लोग ऐसे भूल भुलैया में रहते हैं, और आजकल तो पूछिए ही मत, ये टीवी और इंटरनेट के माध्यम से तो हम लोग जिस चीज़ को जैसा समझते हैं कभी कभी उसका स्वरूप पूरा ही विपरीत हो सकता है। तो देखिए शास्त्र इस विषय में क्या कहता है और महापुरुष लोग हमें इस विषय में क्या बताते हैं, और हमारी धारणा इससे कितनी विपरीत है। तो हम सबको अपने व्यक्तित्व से बहुत प्रेम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं अमुक हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मेरा एक अलग अस्तित्व है, मेरी पसंद नापसंद दूसरों से अलग है। ये सब विचार हमारे अपने व्यक्तित्व का द्योतक है, और हम समझते हैं कि यह जो हमारी अलग सत्ता है, हम जो सबसे अलग हैं, अलग शरीर तो है ही, अलग मन तो है ही, तो हम समझते हैं ये जो हमारी एक सत्ता है जो दूसरों से भिन्न है, अलग है, यह न रहने पर हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, ऐसी हमारी धारणा। फिर हम कहाँ रहेंगे, ये बात है। इसीलिए हम इस व्यक्तित्व को जी जान से पकड़ के रखना चाहते हैं, और आजकल तो और भी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे हम लोग जब ये खरीदे तो इसके डब्बे पे लिखा था, डब्बा हम लोग के गैराज में ही है, इट इज ऑल अबाउट यू, इट इज ऑल अबाउट यू, सब तुम्हारे लिए। और आप लोग तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि टीवी में क्या क्या दिखाते हैं कि आपकी पसंद के अनुसार जो भी है ना तेना दिखाते हैं। तो इससे यह धारणा, इससे अब सोचिए अगर नौजवान बच्चे अगर ये देखकर बड़े हुए तो क्या क्या सोचेंगे कि उनको केंद्र करके सारा विश्व है। कितनी गलत और कितनी बुरी धारणा है। तो यह जो व्यक्तित्व की धारणा है, इसे बढ़ावा मिल रहा है हमारे जो स्वार्थी लोग हैं, वे और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम जो इस व्यक्तित्व को छोड़ना नहीं चाहते, इसे जी जान से पकड़े हुए हैं, और हम समझते हैं कि यह न रहने पर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो क्या यह विचार सत्य है? यह जानने के लिए आइए देखते हैं कि हमारे संत महात्माओं ने इस विषय पर क्या प्रकाश डाला है। और हम जब देखेंगे इसका असल स्वरूप,
तो हम अचंभे में पड़ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम जो अपना व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व करते रहते हैं, कोई हमसे पूछे कि भाई तुम्हारा ये व्यक्तित्व है क्या, मुझे जरा समझाओ, तब हम क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसी विषय पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक उसका अगर आपको समाधान मिल भी गया तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप इसका उत्तर दें, जो भी हमारे समझ में आए, कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, इसकी क्या परिभाषा देंगे? हाँ, परिभाषा क्या है? यूनिक तो समझ गया, पर व्यक्तित्व का अगर आपको डिफाइन करने, परिभाषा देने बोले, मेरा व्यक्तित्व ये है, ये यहाँ रहता है, इसका स्वरूप ये है, आप क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है आपका व्यक्तित्व का? चलिए, जानकर खुशी हुई। मदर, वाइफ, ग्रैंडमदर, ये सब तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। ये व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं दे रहे हैं आप। क्या है? यही तो बोल रहा हूँ, क्या है? हमारा व्यक्तित्व हमारी यादों से बनता है। गलत। मैं बताऊंगा ये कैसे गलत है। हमारे व्यक्तित्व हमारे जान पहचान वाले से नहीं। मैंने आपका जान पहचान का कोई नहीं रहेगा तो आपका व्यक्तित्व लोप हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं सकता। मैं इसका मतलब अब सुनिए, स्वामी विवेकानंद कैसे समझाते हैं। यह व्यक्तित्व है क्या, वे हमसे पूछते हैं। किस प्रसंग में पूछते हैं वह जानना जरूरी है। तो उनकी जो रचना है ज्ञान योग, उसमें वे बोलते हैं कि ये जो अनंत सत्ता है ब्रह्म, तो बोलते हैं कि कई लोग यह सुनकर डर जाते हैं कि अनंत सत्ता में अगर हम मिल गए तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व का क्या होगा। तो स्वामी जी बोलते हैं, अच्छा यह व्यक्तित्व क्या है जिसको आप रखना चाहते हैं पकड़कर? यदि मैं जान पाऊं तो अच्छा हो। तो हमारे परीक्षित जी बोले, शरीर में व्यक्तित्व है। मुझे यह खाना पहनना अच्छा लगता है तो व्यक्तित्व शरीर में हो गया। इनके इरादे से स्वामी जी भी यही हम लोग के सामने पहले बोलते हैं। तब अगर ऐसा है तो शरीर में कोई भी परिवर्तन होने पर हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आना चाहिए। वो तो आते हैं। कैसा होता है? कैसे व्यक्तित्व आपके बदलाव कैसे आएगा? आपके स्वामी जी देखिए क्या कैसे समझाते हैं। यदि व्यक्तित्व में ही शरीर है तो छोटी सी बात लेते हैं, छोटे बालक के मूछें नहीं होती, बड़े होने पर उसकी दाढ़ी मूछ निकल आती है। तो यदि व्यक्तित्व शरीर में रहता होता तब तो दाढ़ी मूछ निकलने से उस बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता, चेंज हो जाता। पर ऐसा होता है क्या? उसको तो लगता है मेरा व्यक्तित्व एक ही है। यदि व्यक्तित्व शरीरगत होता तब हमारी एक आंख या एक पैर या एक हाथ अगर नष्ट हो जाए तो व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाता। कुछ अंश में तो नष्ट होता, पर ऐसा तो होता नहीं। एक हाथ एक पैर चले भी जाए तो हमें क्या लगता है, हमारा व्यक्तित्व तो एक ही है, शरीर के अंग भले ही चले गए। अगर व्यक्तित्व शरीर में ही होता तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं तब तो शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि शराब छोड़ने से उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व शरीर में नहीं। अच्छा, समझ आ गया? मन में है नहीं, स्वभाव। स्वभाव क्या? स्वभाव का अर्थ तो मन होता है। चलिए, नहीं समझ नहीं आया, सॉरी, समझ नहीं आया अभी तक। तब आभा जी के अनुसार व्यक्तित्व मन में रहता होगा। अच्छा, अगर मन में व्यक्तित्व है तब तो अच्छी आदतें अपनाना ठीक नहीं है, मन को शुद्ध करना भी ठीक नहीं है, चेष्टा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा मन बदल जाएगा। मन बदल जाने से हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा आपके अनुसार।
तो चोर का साधु बनना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। अदर वे राउंड। तब तो ऐसा अगर है तो हमें अपना कोई भी व्यसन, व्यसन तो समझते ही हैं, बुरी आदत छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि तब हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी आई एम सॉरी टू से स्मृति, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं स्मृति में अगर व्यक्तित्व रहता तो समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है, मस्तिष्क में कोई गहरी चोट लगती है तो मेमोरी लॉस होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर हमारा व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाता, हमारा बिल्कुल ही लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों या 4 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं है कि नहीं? यदि स्मृति और अस्तित्व एक है तब फिर कहना पड़ेगा कि उन 2-3-4 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो उनकी स्मृति नहीं है कि नहीं? तो जिस चीज की हमारी स्मृति नहीं है, उस समय हमारा अस्तित्व भी नहीं था, यही मानना पड़ेगा, हमारा व्यक्तित्व भी नहीं था। तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं है, तब उस समय तो मैं जीवित ही नहीं था फिर, अगर व्यक्तित्व स्मृति में ही होता। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यक्तित्व स्मृति में भी नहीं है। तब ये बला है क्या? हम माने ना माने, ये बला ही है, हम इसे जितना भी प्रेम करें। तो वेदांत क्या कहता है? देखिए, हम सारा जीवन अपना बिता रहे हैं। एक बात सोचिए, इस व्यक्तित्व को इच्छा पूर्ण करने में या इसे और बढ़ाने में, इसके सबके सामने प्रदर्शित करने में, पर हम जानते ही नहीं है ये है क्या। ये तो हमारा ज्ञान है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे ना, ये सब ज्ञान नहीं, ये सब अज्ञान है। संसार की वस्तु का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक भ्रम है। भ्रम की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। कैसे? अब देखते हैं इसका मूल क्या है। और दूसरी बात है कि जिसे हम व्यक्तित्व मानते हैं उसका कार्य क्या है, क्योंकि जब तक ये सत्य है तब तक हमारा इस पर प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्तित्व हम ही हैं, हमारे जीवन को वही ढाल रहा है। तो जब तक ये सत्य महसूस हो रहा है तब तक हम उसी के अनुसार ढल भी रहे हैं। यह बात है। अब देखिए, उत्तर यह है, उत्तर सुन के दंग रह जाएंगे, मैं तो दंग रह जाता। यह व्यक्तित्व का कार्य क्या है? व्यक्तित्व क्या करता है? व्यक्तित्व हमें परिच्छिन्न करता है, हमें लिमिटेड बनाता है, हमें असीम से ससीम करता है, हमें बद्ध करता है। तो व्यक्तित्व अर्थात परिच्छिन्नत्व, संस्कृत में अगर बोला जाए तो कैसे? कैसे हम लोग बाद में देखते हैं। यदि अपने में परिच्छिन्नत्व की कल्पना न हो, वेदांत कहता है ये आपकी कल्पना है कि आपके शरीर है, आपके मन है, आप एक छोटी सी हस्ती हैं, ये सब आपकी कल्पना है। आपका स्वरूप तो अनंत है। तो ये जो आप सोच रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये सब एक भ्रम है, क्योंकि ये सब आपके उस कल्पना से जुड़ा हुआ है। तो जब तक अपने में परिच्छिन्नत्व की कल्पना न हो तब तक इस प्रपंच का भान ही नहीं होगा।
इस प्रपंच की, संसार की अनुभूति ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम परिच्छिन्न हैं। पहले यह धारणा होती है अज्ञान से। परिच्छिन्न का क्या अर्थ है? मेरा एक शरीर है, मेरा एक मन है। जब तक यह धारणा न हुई तब तक संसार की अनुभूति हो ही नहीं सकती। कैसे? क्योंकि हम जिस यंत्रों से संसार की अनुभूति करते हैं वे सब इस शरीर और मन का अंग है, और शरीर और मन परिच्छिन्न है। जैसे ज्ञान इंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से हमें शब्द रूप आदि प्रपंच का ज्ञान होता है। कर्म इंद्रिय से उचित अनुचित क्रिया होती है कि नहीं? प्राणों से चेष्टा होती है, मन से नाम रखे जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल संस्कार युक्त बुद्धि से धर्म अधर्म होते हैं। ये परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी की बात आपके सामने रख रहा हूं। ये सब कहाँ है? ये जो ज्ञान हो रहा है कर्म इंद्रिय से, कर्म ज्ञान इंद्रिय से, चेष्टाएं जो हो रही हैं, ये सब कहाँ है? यह व्यक्तित्व में ही तो है कि नहीं? व्यक्तित्व का मूल तब क्या है? व्यक्तित्व जब हमें परिच्छिन्न करता है, जब हमें यह सिद्ध हो गया कि इस व्यक्तित्व के बिना हमें इस संसार का ज्ञान ही नहीं हो सकता, तब व्यक्तित्व का मूल क्या हुआ? व्यक्तित्व का मूल हुआ भ्रम। कौन सा भ्रम? अनात्मा में आत्मत्व का भ्रम। ये अनात्मा है, हम नहीं है शरीर, हम नहीं है मन, हम नहीं है इंद्रिय, पर हम सोच रहे हैं कि ये जो समूह है यह मैं हूं। तो अनात्मा में आत्मा का भ्रम हुआ कि नहीं? यह जो भ्रम है यह हमारे व्यक्तित्व का मूल है। इस भ्रम से ही उसके बाद सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और भ्रम का मूल क्या है? भ्रम का मूल एक ही होता है, अज्ञान। जब तक अज्ञान नहीं हो आपको भ्रम कैसे होगा? आप सर्प देख रहे हैं जहां पे रस्सी है, तो जब तक रस्सी का ज्ञान हमारे में नहीं रहेगा हमें वहां सर्प दिखेगा ही कैसे? जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प तो चला जाएगा, क्योंकि सर्प था ही नहीं कभी। तो भ्रम जो होता है, किसी भी तरह का भ्रम, उसके पीछे कारण एक ही है, अज्ञान। तो इससे क्या सिद्ध होता है? व्यक्तित्व स्वयं में एक भ्रम है। इस भ्रम का कारण क्या है? अज्ञान, हमारे असल स्वरूप का ज्ञान। असल में क्या है? असल में हम तो वही हैं, एक अद्वितीय सत्ता जो ब्रह्म कहलाता है। परंतु जब तक अनात्मा में अहम भाव है तब तक हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर में, अनात्मा में अहम भाव है, मैं यह हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तब तक हमारे लिए सोचना ही असंभव है कि हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। तब तक हमें यही लगता रहेगा नहीं मैं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता कभी, क्या फिजूल की बात कर रहे हैं। तो यह प्रतीति चलती रहेगी गलत, ये भ्रम चलता रहेगा जब तक हम अनात्मा में आत्मा का भ्रम करते रहें। पर प्रतीति चाहे जो भी हो, उसका विषय जो है वह मिथ्या ही होता है। कैसे? हम लोग पहली बारी जब थ्योरी ऑफ इल्यूजन की चर्चा कर रहे थे, आप भी थे उस समय, तो हमने क्या देखा कि यह जो
रस्सी में सांप दिख रहा है, इस भ्रम का विषय क्या है? इस भ्रम का विषय वह सांप है जो हमें दिख रहा है कि नहीं? तो भ्रम का विषय सांप हो या कुछ भी हो, वह मिथ्या ही होता है, नहीं तो भ्रम हुआ कैसे? फिर तो ज्ञान ही हो गया। तो भ्रम का जो भी विषय है वो मिथ्या ही होता है। तो यह जो अज्ञान है, अज्ञान निवर्तक होने से, माने अज्ञान को दूर करने से ही ब्रह्म आत्मिक ज्ञान उपयोगी है। ब्रह्म आत्मिक ज्ञान माने क्या? ये जो भ्रम जब चला जाएगा, अनात्मा में जब आत्मा की बुद्धि नहीं रहेगी, हम जब जान जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान। उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन इसी अज्ञान को दूर करने में है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान होने से मैं ब्रह्म बन नहीं जाता। यह जो मैं ब्रह्म नहीं हूं, यह अज्ञान खाली दूर होता है। समझ गए ना? नहीं तो अपने असल स्वरूप में ज्ञान अज्ञान का भेद भी कल्पित है। ये मैं आपको एकदम पराकाष्ठा में ले जा रहा हूं, माने हाँ। तो वेदांत की दृष्टि आप देखिए, अब यह भ्रम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर जब तक तत्व ज्ञान न हो यह भ्रम मिटेगा नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक यह भ्रम नहीं मिटेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि भ्रम का मिटना और ज्ञान होना दो अलग अलग चीज नहीं। भ्रम मिटा और ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है कि भ्रम का मिटना और ज्ञान होना एक ही चीज है। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब तक यह ज्ञान नहीं मिटेगा हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा यह ज्ञान नहीं मिटेगा। तो यह व्यक्तित्व जो है यह कोई रखने वाली चीज नहीं, इसे दूर करना ही ठीक है। यह हमारे सब दुखों का मूल है, अपने को परिच्छिन्न समझना। अच्छा, एक बात तो सीधी है, आप अगर वेदांत को छोड़ भी दें, जो आवाजी छोड़ना चाह रही है, तो एक बात तो सीधी है, अभी हम लोग टेबल पे बैठेंगे और कोई अपने बारे में ही चर्चा शुरू करते, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, 10 मिनट ऐसे ही बोलता रहे तो बाकी सब धीरे धीरे वहाँ से उठ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे यार ये तो अपनी बात ही करता रहता है। तो अगर व्यक्तित्व संजोए रखने की कोई चीज होती तो जब अपने बारे में व्यक्ति बात करता है तो हम उसे क्यों नहीं पसंद करते? इसका अर्थ तो यही है ना कि मैं मेरा करना ठीक बात नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता। तो सीधी चीज है, इसमें तो वेदांत की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ यही है कि यह व्यक्तित्व जिसे हम पकड़े हुए हैं इसे छोड़ देना ही उचित है। अब इस अज्ञान को तो दूर करना ही है, पर ऐसे सिर्फ बोल देने से व्यक्तित्व तो छोड़ दिया नहीं छूटेगा। हमसे तो $5 नहीं छूटता है, व्यक्तित्व क्या छूटेगा? इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। इसको दूर करने के लिए बहुत साधना चाहिए और भगवान की कृपा तो चाहिए। तो हमारा कर्तव्य अब क्या है? जब हम इस अज्ञान दशा में हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना है? हमें पहले इस शत्रु को, यह व्यक्ति तो हमारा शत्रु है, इसे निर्बल करना है। निर्बल करना यानी क्या? यह जो बिल्कुल अशुद्ध हो गया है, रात दिन ये मैं मेरा ही घूमता रहता है दिमाग में, इसे हमें शुद्ध करना है, व्यक्तित्व की शुद्धि करनी।
कैसे करनी। देखिए महात्मा लोग हम लोग को सब कुछ बताते हैं, अब करना न करना हमारे ऊपर। तो अज्ञान की दशा में व्यक्तित्व की शुद्धि आवश्यक है। वह शुद्धि क्या है? अब गौर से सुने, महात्माओं का वचन है। व्यक्तित्व की शुद्धि यह है कि विवेक से देखने पर जिस जिस चीज का मैं साक्षी हूं, यह जान लेना कि वह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे स्वरूप से उसका कोई लेना देना नहीं। साक्षी हूं यानी क्या? वह वस्तु अलग है, मैं अलग हूं। वह ज्ञान का विषय है और मैं उसका दृष्टा हूं। मैं सिर्फ उसका ज्ञान प्राप्त करना हूं, वो मेरा नहीं, मेरे से उसका कोई संबंध ही नहीं। अब ये टेबल, ये कुर्सी यहां रखी हुई है, तो मैं तो साक्षी हूं खाली ना। इस कुर्सी का मुझे ज्ञान हो रहा है, पर मेरा कुर्सी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों अलग हैं। तो यह हम लोग जान के भी नहीं जानते। जिस तरह से यह कुर्सी, इस कुर्सी का मैं दृष्टा हूं, उसी तरह इस शरीर का भी तो दृष्टा हूं, है कि नहीं? उसी तरह इस मन से मन का भी दृष्टा हूं। ये बहुत बड़ा विषय, हम लोग बाद में देखेंगे। उसे कहते हैं दृक् दृश्य विवेक। तो अगर हम यह समझ लें, माने समझने की कोशिश करें, इसे धीरे धीरे शुद्धि कहते हैं, कि बार बार विवेक करते जाएं कि इस प्रपंच का, इस संसार का मैं साक्षी हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं। और जिस चीज को मैं देख रहा हूं वह ना तो सुख है न चेतन है। चेतन संसार में कोई नहीं है, खाली एक दृष्टा ही चेतन है, बाकी सब तो जड़ है। शरीर तो जड़ है, मन भी जड़ है। तो ना तो ये प्रपंच में ना तो कोई सुख है, न चेतन है, और ना ही उसकी अबाधित सत्ता भी है। उसकी सत्ता आज है, कल नहीं है। कुछ वर्षों बाद ये मकान स्वयं ही गिर जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। ये शरीर तो हर सेकंड हमारा नष्ट हो रहा है। तो इस तीनों चीज, हर दृश्य, संसार के हर चीज में ये तीनों चीज है। जड़ वस्तुओं में सुख कहाँ? चेतन जो नहीं है उसमें सुख कैसे हो सकता है? तो ना तो इसमें सुख है, ना चेतन है, और ना किसी चीज की अबाधित सत्ता भी है। यह सब समय याद रखना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये होगा कि दृश्य जो है उसकी हमारे मन में जो सत्व महत्व है, सत्व यानी कि यह रियल है, यह जो धारणा है कि ये असल वस्तु है, यह धारणा धीरे 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 साधना से क्षीण होती जाए। अभी हमें लग रहा है यही सत्य है, स्टारबक्स की कॉफी ही सत्य है, ये कुछ नोट ही सत्य हैं, यूरोप में बहुत कुछ पड़ा है जो हम लोग देखने लायक है, वही सत्य है। तब जब समझ आ जाएगा कि भाई ये सब कुछ भी सत्य नहीं है, जब ये मन में धारणा पक्की हो जाएगी, तब क्या होगा? हमारा किसी चीज के प्रति लगाव और द्वेष कब तक हो सकता है? जब तक हमें उसको सत्य माने। याद रखिए। अरे भाई, जब तक रस्सी में सांप देख रहे थे, सांप से डरेगी नहीं? जब देख लिया सांप है ही नहीं, तब किस चीज से डरना? तो देख, वहां पे सीप में मोती दिख रही है, मोती को पकड़ने गए तो मोती से लगाव हुआ कि नहीं? पर जब देखा वहां मोती है ही नहीं, तो किस चीज से लगाव? तो इसे कहते हैं राग और द्वेष। संस्कृत में
राग द्वेष, अट्रैक्शन एवर्जन। तो किसी चीज से राग द्वेष कब होगा? जब हम उसे सत्य समझेंगे तभी तो होगा ना। तो जब इस दृश्य प्रपंच में ये सत्व महत्व जो हम लोग उसको महत्व दे रहे हैं, ये जैसे ही गया या कम हुआ, उसके प्रति राग द्वेष भी नहीं रहेगा। राग द्वेष शिथिल हो गए। हमें तो यही घुमा रहा है, राग द्वेष ही तो घुमा रहा है हमें। क्यों नहीं हम घर में चुपचाप बैठ सकते? एक ही तो कारण है, सोच रहे हैं बाहर बहुत कुछ, बहुत सुख है, ऐसा कुछ है जो मुझे मिल जाए तो बस आनंद ही आनंद। इस व्यक्ति से मिल लें, यह खा लें, यह देख लें, यही तो है। और है क्या संसार में? अगर आप सब कुछ को एनालाइज करके देखिए, और है क्या? तो जब ये सत्व महत्व जैसे ही मिटा, या मिटा नहीं, शिथिल हुआ, हमारा राग द्वेष भी कम हो जाएगा। तब हम क्या समझेंगे? जब विवेक दृष्टि खुल जाएगी, तब हम देख लेंगे इस दृश्य के संबंध में कुछ भी धारणा ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। जो होते हुए भी नहीं है, उस पर क्या रिसर्च करना? जो हो सो हो, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा असल में। जो दिखे सो दिखे, इससे मन शांत हो जाता है। अपने को व्यक्तित्व के कारागार से मुक्त करने के लिए यह पथ लेना ही पड़ेगा। तो यह कौन करता है? ऐसी साधना कौन कर सकता है? जो मुमुक्षु है, जो समझ गया है कि यह जो मेरा व्यक्तित्व है, यही मुझे बांध रहा है, ये मेरे दुख का कारण है। तो वह मुमुक्षु अपने गुरु से अखंडार्थ का श्रवण मनन करता है। उस तीव्र जिज्ञासु के लिए, उस वैराग्यवान के लिए ही वेदांत का श्रवण सार्थक होता है। अब तीसरी बात यह है कि ज्ञान हो जाने पर इस व्यक्तित्व का क्या होता है? कुछ अस्तित्व ही नहीं। अल्टीमेटली जब आप समाधि की अवस्था में रहते हैं तब। पर सब हर समय तो कोई उस अवस्था में नहीं रह सकता। कोई ज्ञानी भी, बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो, तो इस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं। तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर व्यक्तित्व का क्या होता है? फिर यह स्वप्न में देखे पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। इसे कहते हैं स्वाप्निक व्यक्तित्व के समान। अब कुछ दिन मुझे स्वप्न आया, मेरे को बेलूर मठ ने बुला लिया है, बोला है कि अब इंडिया में ही रहना पड़ेगा। तो मैं स्वप्न में उनको बोल रहा हूँ, भाई ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे इतना काम हो रहा है, कुछ दिन पहले तो आया हूँ। अब मैं कौन हूँ? मैं यह हूँ जो यहाँ बैठा हूँ, या मैं वह व्यक्ति हूँ जो स्वप्न में था? वो स्वप्न जैसे ही टूटा, वो स्वप्न का व्यक्तित्व चला गया। अब उसको क्या मैं सत्य समझ रहा हूँ? स्वप्न की घटना थी, खत्म हो गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें जिस तरह यह प्रतीत हो गया है कि स्वप्न की घटना स्वप्न है, मिथ्या है, तत्व ज्ञानी को यह प्रतीत हो जाता है कि जागृत में भी जो व्यक्तित्व का खेल है, ये सब मिथ्या है। तो वो उससे कोई महत्व नहीं देता। तो यह व्यक्तित्व हमारा वह स्वप्न के व्यक्तित्व के समान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि यह जो प्रतीति है, स्वप्न मिथ्या क्यों है? क्योंकि अभी है, कुछ क्षण बाद नहीं है। वह समझ जाता है कि यह व्यक्तित्व भी जागृत अवस्था में भी अभी है, कुछ क्षण बाद नहीं रहेगा, ये तो निरंतर बदलता रहता है। तो यह प्रतीति भी समकालिक ही है।
न आगे न पीछे, न निकट न दूर, न स्व न अन्य। व्यक्तित्व माने केवल प्रतीति, केवल भ्रम। स्वप्न पुरुष में कौन से गुण रहे और कौन से दोष रहे, हमें को लेना देना है। स्वप्न पुरुष का पूर्व जन्म कैसा था, उत्तर जन्म कैसा होगा, ये सब निरर्थक प्रलाप है कि नहीं। इस प्रलाप संलाप में रस लेने पर विलाप का अपलाप नहीं होगा। ये श्रद्धेय खंडानंद जी की भाषा, तो महापंडित थे। तो अतः व्यक्तित्व केवल स्वाप्निक व्यक्तित्व के समान ही तो प्रतीत होता है। उसके लिए चिंता संताप के सूत्र से व्यर्थ जाल बुनने की प्रवृत्ति तब नहीं होगी। अभी जो हम लोग बुन रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोता, उसका क्या होगा, 500 साल का हम लोग का प्लान एकदम निश्चित रहता है। तो यह जो जाल बुनना है, यह जो हम जीवन इसमें खपा रहे हैं, जीवन नष्ट कर रहे हैं, यह समझ आ जाएगा। ये तो वैराग्यवान पुरुष को ही समझ आ जाता है, और जब ज्ञान हो तब तो फिर तो उसको तो बस जिस तरह से स्वप्न में सब कुछ कल्पित है उससे समझ आ जाता है कि जागृत में भी उसी तरह से है। तो कोई भी विशेष या भेद, ये समझ लीजिए, जो भी हमें दूसरों से अलग करे वो भेद हो गया कि नहीं। तो कोई भी विशेष या भेद ये केवल व्यक्तित्व के अस्तित्व के कारण ही है, नहीं तो हम लोग सब एक हैं। और जिस तरह से सर्प की सत्ता, अज्ञान से देखे हुए सर्प की सत्ता उस रज्जु की सत्ता से अलग है क्या, कभी अलग हो नहीं सकती। जब तक वह रस्सी नहीं रहे, रज्जु नहीं रहे, सर्प की सत्ता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यह जो व्यक्तित्व भास रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे वही अखंड चेतना है, वही अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान चेतना जो आत्मा है, उससे पृथक व्यक्तित्व की सत्ता हो ही नहीं सकती, व्यक्तित्व का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जिस तरह से रज्जु से अलग कर देने पर सर्प का अस्तित्व भी हो ही नहीं सकता। अब असली व्यक्तित्व क्या है? यह तो उस व्यक्तित्व के बारे में बात हुई जिसे हम सत्य समझ रहे हैं, पर दरअसल व्यक्तित्व असल है क्या? सर्प समझ रहे हैं रज्जु को, तो अभी तक तो सर्प की बात कर रहे थे जो मिथ्या है, यह व्यक्तित्व मिथ्या है। अब सर्प का तो तभी तक अस्तित्व है जब तक रज्जु का अस्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व का, इस भ्रम का, मैं मेरा, मैं यह हूं, मेरा यह नाम है, इसके पीछे भी तो कोई सत्ता होनी चाहिए। वही सच्चा व्यक्तित्व है। तो वह सच्चा व्यक्तित्व क्या है? आत्मैव इदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सत्य है। इसे ही स्वामी विवेकानंद समझाते हैं। तो वे कहते हैं कि बात तो ये है दरअसल कि अनंत को छोड़कर और किसी चीज में व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब कुछ का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तनशील में आप व्यक्तित्व माने तो आपका तो व्यक्तित्व सब समय बदलता ही रहेगा। केवल इस अनंत में ही परिवर्तन नहीं होता, और सब कुछ परिवर्तनशील है संसार में, हर क्षण बदलते रहता है। अनंत का ही विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता।
वह सदा एक अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही रहता है और वही मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है। वही प्रकृत रूप से मनुष्य है। तो एक बार जब वे तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद, तो यह सुनकर एक महिला बहुत डर गई। बोली, स्वामी जी हम उस अखंड ब्रह्म में मिल जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व का क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद बहुत जोर से हंसने लगे और अंग्रेजी में बोले, यू पीपल इन दिस कंट्री आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर, ऐसे टान के बोले, इंडिविजुअलिटी। फिर बोले, अरे अभी तक तो तुम लोग व्यक्ति हो ही नहीं, तुम लोग तो इस परिवर्तनशील मिथ्या चीज को मैं मान के बैठे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व है कहाँ? जब तक अपना स्वरूप तुम्हें उपलब्ध नहीं होता तुम्हारा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। तो इसे समझाते हुए कहते हैं, हम तो अभी तक व्यक्ति हैं ही नहीं, हम अभी तक केवल अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उस व्यक्तित्व का असल स्वरूप क्या है? वह अनंत है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है, जिनका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है, वे ही जीवित हैं। जो इस छोटे से शरीर में मैं मेरा करते करते दिवंगत हो जाएंगे, उनका क्या जीवन है? तो बस अंत में खाली आपकी दृष्टि में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उसकी गंभीरता पर आपकी दृष्टि में डालना चाहता हूं कि व्यक्ति, हम सब व्यक्ति हैं। तो व्यक्तित्व शब्द आता है व्यक्ति से। व्यक्ति का अर्थ क्या है? हम लोग कभी सोचते नहीं है इस पर। हाँ, अभिव्यक्ति, करेक्ट। तो व्यक्ति का अर्थ है व्यक्त होने की क्रिया। देखिए क्या अद्भुत भाषा है संस्कृत, मैं तो पढ़ के दंग रह गया। व्यक्ति यानी व्यक्त होने की क्रिया, समथिंग, हमारे अंदर कुछ है जो अभिव्यक्त हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? स्वामी विवेकानंद जी समझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं वह क्या कर रहा है? वह इस व्यक्तित्व को इस व्यक्त जगत में अभिव्यक्त करने के संघर्ष का फल मात्र है। हम लोग क्या हैं? हम लोग दरअसल इस जगत में अपने असल व्यक्तित्व को अभिव्यक्त मात्र करने की चेष्टा कर रहे हैं, और यहीं से व्यक्ति शब्द आता है। हम चेष्टा कर रहे हैं पर अभी तक सफल नहीं हुए हैं, पर हम भूल गए हैं कि हम व्यक्ति हैं, यानी उसे अभिव्यक्त करना ही हमारा धर्म है। हम इस अनात्मा में आत्मा को चिपकाकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। यह बात। तो व्यक्ति, इसे बंगला में श्री रामकृष्ण बोलते थे मानुष, बंगला में मनुष्य को मानुष बोलते हैं। मानुष माने मानहूस, जिसे होश आ गया। यही यहाँ पे एक ही चीज है। व्यक्ति माने कौन? जो अपने असल व्यक्तित्व को व्यक्त करने में लगा हुआ है, जी जान से इस अनात्मा में आत्मा के भ्रम को दूर करने में लगा हुआ है, इस अध्यास को, इस अज्ञान को दूर करने के लिए निरंतर साधना में लगा हुआ है। आत्मा उपलब्धि।
हाँ, उसे आत्मोपलब्धि बोल सकते हैं, भगवान का दर्शन भी बोल सकते हैं, जो भी कुछ बोल सकते, बात एक ही है। मुक्ति। मुक्ति भी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए एक ही बात है। मुक्ति का अर्थ क्या होगा? मुक्ति तो तभी हो सकती है जब आप बंधन में हों, तो मुक्ति माने ही बंधन, तो हम बंधन में हैं इसी चीज के। यह है अद्भुत, है कि नहीं? तो चलिए इस चर्चा को तो यहाँ शेष करें। ओम शांति शांति